डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस चैप्टर में बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट किया है और हमने सिंपल कर्व आपको पढ़ाया है, सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ाया है, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन्स, इर्रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट दिया है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटल्स के बारे में कि क्वाड्रेटल क्या होता है और हम आज एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। ये क्वाड्रेटल होता क्या है? असल में ये एक पॉलीगन होता है। एक पॉलीगन होता है जिस पॉलीगन में 4 साइड्स होंगे, जिस पॉलीगन में 4 साइड्स होंगे, उस पॉलीगन को हम क्वाड्रेटल कहते हैं। तो पहले पॉलीगन तो कल मैंने आपको बताया है कि पॉलीगन किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त मैं आपको यहाँ पे रिकैप्चुलेट करूँगा। ये पॉलीगन होता क्या है? इट इज़ इट इज़ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। इट इज़ ए जो पॉलीगन है, इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व जिसमें ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी, इसमें खाली लाइन सेगमेंट्स यूज किए गए हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, ये क्वाड्रेटल क्या है? इट इज ए जियोमेट्रिकल फिगर। इट इज ए जियोमेट्रिकल फिगर made up of line segments एंड दीज, ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये क्लोज होने चाहिए, ये कनेक्टेड होने चाहिए। ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये कनेक्टेड होने चाहिए ओनली एट देयर एंड पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो बनी हुई है लाइन सेगमेंट्स की। मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट से एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए, ये लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है। जब हम क्वाड्रेटल की बात करेंगे, क्वाड्रेटल में 4 लाइन से ये एक पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। इट इज ए 4 साइडेड पॉलीगन आल्सो, एंड इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर made up of line segments only, and these line segments meet only at their end points. देखिए, जो लाइन सेगमेंट्स है, ये मीट कहाँ पे होते हैं? एंड पॉइंट्स पे मीट होते हैं। तो ऐसी जियोमेट्रिकल फिगर को हम क्वाड्रेटल कहेंगे। तो ये जो एक क्वाड्रेटल है, इस क्वाड्रेटल के बहुत, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ क्वाड्रेटल्स। द फर्स्ट वन इज स्क्वायर। A square is also a quadrilateral because the square, it is a geometrical figure made up of line segments only, and these line segments meet only at their end points. Rectangle is also a quadrilateral. A rhombus is also a quadrilateral. A parallelogram is also a quadrilateral. Now today we will start the exercise 3.1, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 क्या है? गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। आपको ये फिगर्स क्लासिफाई करने हैं। क्या ये फिगर्स सिंपल, इन फिगर्स में कौन कौन से सिंपल कर्व हैं, इनमें कौन सी सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं,
इनमें से कौन सा पॉलीगन है, इनमें कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कनकेव पॉलीगन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो यहाँ पे 8 फिगर्स दिए हुए हैं, इन 8 फिगर्स में हम देखेंगे कि इन 8 फिगर्स में से कौन फिगर है सिंपल कर्व। अगर हम फर्स्ट वाले देखेंगे, जो फर्स्ट फिगर है, इज दिस सिंपल कर्व? यस, इट इज a simple curve. Why this is simple curve? Because this figure is made up of points, infinite number of points, and यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये जो फिगर है ये बनी हुई है पॉइंट्स की, ठीक है ना। और जब हमने ये फिगर बनानी स्टार्ट की है, आप देखिए हमने इस फिगर में कभी भी ये जो हमारा पेन है, हमने कभी इसको लिफ्ट नहीं किया है। इस पेन को हमने स्टार्ट किया यहाँ पे इस तरह बनाना, तो इस तरह ये हमारी फिगर बन गई है और हमने कोई भी पोर्शन इस फिगर का रिट्रेस नहीं किया है। सो वी कैन से दैट इट इज ए सिंपल कर्व। सो ये जो यहाँ पे है, ये जो फर्स्ट है, इसमें ये फर्स्ट वाली जो है ये सिंपल कर्व है। इसके बाद अगर हम सेकंड पे जाएंगे, ये भी सिंपल कर्व है। वी हैव कनेक्टेड हियर वेरियस पॉइंट्स in order to draw this very curve, in order to draw this very figure. We have not lifted our pen during the construction of this very figure, during the, और इसमें क्या है, हमने इस फिगर में कोई भी पोर्शन रिट्रेस नहीं किया है। So we can say that this figure is also a simple curve. So ये जो यहाँ पे ये सेकंड भी इसमें आएगा, ये भी एक सिंपल कर्व है। इसके बाद जब हम थर्ड पे जाएंगे, देखिए जब मैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है ये फिगर बनाना, मैंने फिगर स्टार्ट की है, मैं बना रहा हूँ फिगर, मैं बना रहा हूँ, मैं पेन को यहाँ पे इस प्लेन पे मैं चला रहा हूँ अपना पेन या पेंसिल। मुझे अभी तक मैंने कोई भी पॉइंट रिट्रेस नहीं किया है, मैंने अपना पेन अप, मैंने इसको लिफ्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा, देखिए अब जब मुझे ये वाला पोर्शन बनाना है इस फिगर का, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे ये पेन उठाना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा। वो फिगर जिस फिगर में मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उस फिगर का दूसरा हिस्सा वाला पार्ट बनाना पड़े, तो वो फिगर सिंपल कर्व नहीं है। क्योंकि जब मैं ये वाला हिस्सा इस फिगर का बनाऊंगा यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे पेन लेफ्ट करना पड़ा। सो वी कैन से दैट दिस फिगर इज नॉट ए सिंपल कर्व। इसके बाद में फोर्थ फिगर पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो फोर्थ फिगर है, लेट अस सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, मैं यहाँ पे पहुँचा, इसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा, इसके बाद जब मैं इधर पहुँच गया, मुझे ये फिगर, इस फिगर पे मैं इस वाले पॉइंट को रिट्रेस कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं रिट्रेस कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ये फिगर बनाना, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है फिगर बनाना, इस तरह मैं बना रहा हूँ, मैं फिगर बना रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा, मुझे ये वाला पॉइंट रिट्रेस करना पड़ा, मुझे ये इस पॉइंट के थ्रू 2 बार मुझे पेन, अपना पेन चलाना पड़ा। सो वी कैन सी दैट दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व। इसके बाद में फिगर नंबर 5 पे जब पहुंचता हूं, तो जब मैं इसको देखता हूं, इट इज़ ए सिंपल कर्व। जब मैं इस फिगर को बना रहा हूं, मैं ये फिगर बना, मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा हूं। देखिए तो यहाँ पे मैं पहुँचा, ये फिगर कंप्लीट हो गई, मैंने कोई भी पॉइंट रिट्रेस नहीं किया है। सो वी कैन सी दैट दिस इज ए सिंपल कर्व। फिगर 6 इज ऑल्सो एज सिंपल कर्व, बिकॉज जब मैं ये फिगर बना रहा हूँ, मैंने कोई भी पोर्शन इस फिगर का रिट्रेस नहीं किया है और
मैंने अपना पेन भी अपलिफ्ट नहीं किया है, मैंने पेन उठाया ही नहीं during the construction of this very figure. So we can say that this figure is also a simple curve. This is also a simple curve. This is also a simple curve. Seventh, मैंने अपना पेन लिफ्ट नहीं किया है, मैंने इस फिगर को बनाते हुए इस फिगर का कोई भी पोर्शन मैंने रिट्रेस नहीं किया है. सो वी कैन से दैट दिस फिगर इज ऑल्सो ए सिंपल कर्व. देखिए, जब मैं ये वाली फिगर बना रहा हूं, देखिए दिस फिगर, ये जो फिगर है, इट हैज़ थ्री पार्ट्स. वन पार्ट, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है. देखिए, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे लेट अस सपोज, या किसी भी जगह, जब मैंने ये वाला हिस्सा बना लिया, मुझे फिर पेन लिफ्ट करना पड़ा ये वाला बनाने के लिए या ये वाला हिस्सा बनाने के लिए. सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व. इसके बाद तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो फर्स्ट मुझे आया, सेकंड भी आया, मुझे फिफ्थ पार्ट भी मुझे आया, ये सिंपल कर्व है. मुझे सिक्स्थ पार्ट भी आया, मुझे सेवन्थ पार्ट भी आया. देखिए, अब मुझे ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता है सिंपल क्लोज्ड कर्व. वही वही कर्व क्लोज्ड होगी जो पहले मतलब इस पॉइंट के हिसाब से. तो जो सिंपल कर्व होगी, उन्हीं पार्ट्स में मुझे देखना है अब क्लोज्ड कौन है. ठीक है ना, क्योंकि यहां पे मुझे बी पार्ट में देखना है सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक तो ये सिंपल कर्व है ही, दूसरा ये क्लोज्ड भी है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट बनता है. सो वी कैन से दैट दिस इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. दिस इज आल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व. लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है, जब ये सिंपल कर्व ही नहीं है, सो वी कैन से दैट हमको यहाँ पे सिंपल क्लोज्ड कर्व ये होगी ही नहीं. ठीक है ना. इसके बाद फोर्थ पार्ट है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी ही नहीं. इसके बाद मुझे फिफ्थ पार्ट है, दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सिंपल कर्व, एंड सेकेंडली इट इज क्लोज्ड कर्व आल्सो. We can say that this is simple closed curve. This is also a simple closed curve. First of all, it is a simple curve, and secondly, it is also closed. We can say that this is simple closed curve. इसके बाद seventh part है, this is also simple closed curve, because first of all it is simple curve, and secondly it is closed also. So we can conclude that this seventh curve is also a simple closed curve. Now part 8, this eighth part. First of all, this is not a simple curve. This is not a simple curve. So we can say that when it is not simple curve, जब ये simple curve है ही नहीं, तो ये simple closed curve भी नहीं होगी. तो मुझे अब कौन सा पार्ट यहाँ पे आया, एक तो मुझे यहाँ पे आया फर्स्ट, मुझे सेकंड आया, मुझे फिफ्थ है सिंपल क्लोज्ड कर्व, मुझे सिक्स्थ पार्ट भी है सिंपल क्लोज्ड कर्व, एंड सेवन्थ पार्ट भी है सिंपल क्लोज्ड कर्व. इसके बाद मुझे जाना है पॉलीगन पे. पॉलीगन, एज यू नो डैट, इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व. इट इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व which is made up of only line segments. देखिए, this first figure, this is simple closed curve and also made up of line segments. So we can say that this is simple closed curve. This is simple closed curve. Now this is polygon. So we can say that first one is polygon. Now the second figure, this is also a polygon. Why? First of all, it is simple closed curve. Secondly, this figure is made up of line segment, so we can call this figure as this is simple sorry, this is polygon. This is simple closed curve, and also we can say that it is polygon also.
This third one, this is not this figure, this is not simple closed curve, so we can say that it is also, this figure is not made up of line segments, so we can say that this is not this is not polygon. Now here is fifth part. This is simple closed curve, but this is not made up of line segments. This is also not made of line segments, not made up of line segments, not made up of line segments. So we can say that figure first and second, these are line segments. The figure first and second are made up of line segments and are also closed. So we can say that this is these figures are polygons also. देखिए, नाउ यहाँ पे ये जो पॉलीगन है, पॉलीगन में मुझे फर्स्ट भी आया, सेकंड भी आया, और यहाँ पे फोर्थ पार्ट है. देखिए, दिस फोर्थ पार्ट, दिस फिगर इज क्लोज्ड. दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फिगर this figure is made up of line segments. देखिए, this is made up of line segments. This is made up of line segments and is closed also. We can say that this is a polygon, and the special name for it is star polygon. This is a special polygon named as star polygon. So this is fourth part is also a polygon. Now the D part is, what is convex polygon? What is convex polygon? Convex polygon is that polygon. कन्वेक्स पॉलीगन हम उस पॉलीगन को कहते हैं जिस पॉलीगन में जितनी भी हम वहां पे डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अगर वो डायगोनल्स उस रेस्पेक्टेड पॉलीगन के इंटीरियर में पड़ती हैं, we can say that that very polygon is convex polygon. अगर हम फर्स्ट वाली फिगर यहाँ पे देखेंगे, ये जो फर्स्ट वाली फिगर है, अगर हम यहाँ पे ये जो इसकी डायगोनल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो, ये वाला, अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूंगा, इस वर्टेक्स को नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है? देखो, ये इसका नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है. जब मैं इन दो को ज्वाइन करता हूं, ये पड़ती हैं इस फिगर के इंटीरियर में, ये वाली डायगोनल. इसके बाद हम देखेंगे इसका नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ये भी है. जब हम इन दो को ज्वाइन करते हैं, ये डायगोनल भी पड़ती हैं इसी फिगर के इंटीरियर में. इसके बाद जब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस वर्टेक्स का नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है? एक तो ये है, दूसरा ये है. लेकिन जब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो डायगोनल्स कहाँ पे पड़ती हैं? इसी फिगर, इसी पॉलीगन के, इसी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसी पेंटागन के इंटीरियर में ये डायगोनल हमारी पड़ती हैं. सो वी कैन से दैट दिस इज this is not a convex polygon. This is not a convex polygon. इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं देखूँगा यहाँ पे इसका जो ये जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है वो कौन कौन है. एक तो ये है, दूसरा ये है. देखिए,
ये इसके बाहर में आती हैं। ये वाली डायगोनल इस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ती है, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। आइए आप इस पे, अगर हम इस फिगर, इस 1 2 3 4, दिस इज ए क्वाड्रेटरल, अगर हम इस क्वाड्रेटरल को देखेंगे, इसमें जो हम डायगोनल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जो इस फिगर में दो डायगोनल्स हैं, ये दोनों डायगोनल्स इस फिगर के इंटीरियर में पड़ती हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। सेकंड वन इज ऑन, देखिए ये तो पॉलीगन है ही नहीं, ये स्टार पॉलीगन है। देखिए इसके बाद देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो जब मैं यहाँ पे देखूंगा, ये इसका नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा इस तरह, तो ये इसके एक्सटीरियर में पड़ती हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये तो पॉलीगन है ही नहीं, ये भी पॉलीगन है ही नहीं, ये भी पॉलीगन है ही नहीं, ये भी पॉलीगन है ही नहीं, तो हम कहेंगे इन फिगर्स में से खाली फिगर सेकंड है जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इसके बाद हमारा हमारा आता है ई पार्ट। ई पार्ट में हमको देखना है व्हाट इज कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन इज दैट पॉलीगन, अगर हम उस पॉलीगन में जितने भी डायगोनल्स हम डाल सकते हैं, अगर कोई भी एक डायगोनल या पोर्शन ऑफ डायगोनल अगर एक्सटीरियर में पड़ा है, उस पॉलीगन के एक्सटीरियर में पड़ा है, सो वी कैन से दैट दैट वेरी पॉलीगन इज कनकेव पॉलीगन। अगर हम फर्स्ट पहली वाली ही फिगर देखेंगे, मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया है। देखिए जब हम इस फिगर में डायगोनल्स डालते हैं, जब मैं ये वाले दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता हूँ, ये वाली जो डायगोनल है ये पड़ती हैं इसी फिगर के एक्सटीरियर में, सो वी कैन से दैट दिस इज ए कनकेव पॉलीगन। तो दिस वन इज कनकेव पॉलीगन, फर्स्ट वन इज कनकेव पॉलीगन। इसके बाद ये तो मैंने आपको अभी बोला है कि दिस वन इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये तो पॉलीगन है ही नहीं। देखो ये जो स्टार पॉलीगन है, अगर हम स्टार पॉलीगन को देखेंगे, ये भी कनकेव पॉलीगन ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद ये यहाँ पे आएगा, आपको फोर्थ पार्ट भी आएगा। इसके बाद ये पॉलीगन है ही नहीं, इनमें से कोई पॉलीगन है ही नहीं, तो इस पे टेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमको जाना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज़ वेरी इजी, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? What is regular polygon? Regular polygon is that polygon which is equiangular and equilateral. उसी पॉलीगन को हम कह सकते हैं कि वो रेगुलर पॉलीगन है। देखिए ये जो व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन आप किसको कहेंगे? रेगुलर पॉलीगन, ये तो मैंने कल भी आपको बोला है, लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन में आया है। रेगुलर पॉलीगन में वो पॉलीगन जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, हम उस पॉलीगन को कहेंगे ये रेगुलर पॉलीगन है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है या प्रॉपर्टी क्या है? वो होना चाहिए इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। दूसरा क्या होना चाहिए? इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर। तो वो पॉलीगन जिसमें साइड्स बराबर होंगे और ये जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, जब वो भी बराबर होंगे, तो हम कहेंगे वो जो पॉलीगन है वो रेगुलर पॉलीगन है। फॉर एग्जांपल हम स्क्वायर की बात करेंगे। अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, जो स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये दो, इसमें चारों साइड्स बराबर होते हैं और ये जो चारों एंगल हैं ये 90 के बराबर होते हैं, तो हम कहेंगे इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। इसके बाद अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है? तीनों साइड्स बराबर हैं आपस में, और ये मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री, सो वी कैन से दैट दिस इज अ रेगुलर पॉलीगन। दिस इज रेगुलर पॉलीगन, namely equilateral triangle. This equilateral triangle, and this is also a this is also a regular polygon. इसके बाद ये बोलता है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ। हमको नाम बोलना है उन फिगर्स का। स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन,
हमको नाम बोलना है, हमको स्पेशल नेम्स देने हैं उन पॉलीगन्स के जिनके उन रेगुलर पॉलीगन्स के जिनके जिनके 3 साइड्स होते हैं। मैंने अभी आपको बोला है कि वो पॉलीगन जिसमें वो पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स होते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और वो वाली फिगर जिसमें जिसमें 4 साइड्स होंगे, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ये तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है। और इसके बाद वो वाला रेगुलर पॉलीगन जिसके 6 साइड्स होते हैं, इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। इसको हम कह सकते हैं वो पॉलीगन जिसकी 6 साइड्स होते हैं, इसको हेक्सागन हम कहेंगे। तो वो वाला पॉलीगन जिसके ये सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे और इक्वल इन दिस वेरी मेजरमेंट ऑफ एंगल भी बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जिस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्क्वायर है, तो हम इसको कहेंगे जनरल में दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन। आज हम बस इतना ही करेंगे इस छोटे लेक्चर में, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काफ़ी सर दर्द है, तो इसलिए आज हम इसमें काम ही करेंगे। आज जो ये वीडियो बना है ये काफ़ी छोटा बन गया है, तो वो दूसरा आज इंटरनेट इंटरप्शन भी है यहाँ पे, थोड़ा बहुत इंटरनेट अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, तो डैट इज़ वाई आज मैंने एक छोटा ही ये टॉपिक पढ़ाया है आपको। और मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि बाकी बच्चों को भी मौका मिले कि वो भी स्टडी करें मैथमेटिक्स के बारे में और वो भी कुछ सीखें। That is it.